जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है एन आंट इज वॉकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आंट विल बी 1 2 3 6। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे बेटे? कह रहा है एक अगर चींटी है और वो चींटी क्या कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर कोई एक चींटी है, ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ये चींटी, ये ऐसे चींटी ये चल रही है। अगर ये ठीक है, ये चींटी ऐसे चल रही है तो बेटे आप देख रहे हैं ये चींटी अगर ऐसे जा रही है तो या तो ये राइट हैंड साइड मुड़ेगी या लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेगी, या लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगी। तो या राइट या लेफ्ट, या हम कह सकते हैं ऐसे आप देखें कि एक टाइम के साथ ये अगर टी टाइम ले रहा है तो ऐसा देखिए, अगर एक प्लेन में है तो ये प्लेन जो प्लेन है, ये प्लेन कैसा है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इस प्लेन पर ही चल रही है, प्लेन को छोड़ भी नहीं रही है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट ये जिस पर चल रही वही टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा। इस आंट का जो घूम रही है, यहाँ पर वॉक कर रही है, क्या कर रही है? वॉक कर रही है। इसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 2 होगी। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। आप ऐसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक चिड़िया है वो स्वतंत्र आकाश में उड़ रही तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। यही आंट को एक हम रस्सी पर चला दें, एक इलेक्ट्रिक वायर पर चला दें, जो एक पोल से दूसरे पोल में वायर गया रहता है, उसमें चला दें तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ऐसे कई तरीके के इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ कि हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन पर चल रहा है तो प्लेन 2 डायमेंशनल है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना होगा? 2 डायमेंशनल होगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।